स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेश में। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से, आज के मॉर्निंग सेशन से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती, रिक्त पदों पर भर्ती पर चर्चा, वेतन निर्गत करने को लेकर ज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। 36,590 नवनियुक्त अध्यापकों को मानव संपदा पोर्टल से जोड़ने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और 16 को बसंत पंचमी की छुट्टी को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है कई जिलों में, और इसको लेकर बातचीत करेंगे, कुछ प्रमुखता से अपडेट को क्लियरफाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली बात करूंगा 16 को बसंत पंचमी की छुट्टी को लेकर असमंजस की जो स्थिति है उस पर बातचीत करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, मॉर्निंग में ही आप लोगों को ये सारी न्यूज़ पता चल जानी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंटली जान लीजिए, अयोध्या की ये न्यूज़ है और वसंत पंचमी दिनांक 16 फरवरी 2021 को महाराज सुहेल देव जयंती समारोह के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग समेत अन्य सभी विभागों को आदेश जारी किया गया और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि अगर अब विभाग की छुट्टी की तालिका को देखेंगे, आप दिखा दूं मैं आपको, तो विभाग की ये 2021 की अवकाश तालिका है और इसमें आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर ही लिखा हुआ है बसंत पंचमी, एक दिवस की छुट्टी है 16 फरवरी मंगलवार को। ठीक है, अब इसी को लेकर नया सुहेल देव जयंती के रूप में मनाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें NIC के माध्यम से डायरेक्टली आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जुड़ेंगे और कार्यक्रमों का जो भी समावेश होगा। तो कुछ प्रमुख जिले हैं जहां पर फोकस किया गया है और आपके ज़िले में नोटिस आई है कि नहीं आई है, इसकी जानकारी आप अपने विभाग के जिनको भी आप जानते हो, चाहे BO को जानते हो, BSA साहब को जानते हो, BRC पर किसी को जानते हो, या फिर अपने प्रधानाध्यापक से इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम जिले में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जिलों में, चुनिंदे जिलों में ये बात हो रही है। हालांकि परिषद पर छुट्टी फोकस्ड है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर छुट्टी है, अवकाश है एक दिवस का। ठीक है, तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ पार्टिकुलर जिले जैसे अयोध्या में है तो वहाँ पे कार्यक्रम फोकस किया गया है, तो आप सभी को एक दिवस पूर्व ही इसके बारे में सूचना मिल चुकी होगी, कल ही पता चल चुका होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और नहीं पता चला है तो डायरेक्टली परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अवकाश है, तो आप अपने संबंध में जितने लोगों को आप जानते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में द्वितीय चरण के नवनियुक्त शिक्षकों को मानव संपदा फॉर्म भरने हेतु निर्देश जारी किया गया। ये आपके कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी सुविधा कला जौनपुर का है, यानी BO साहब जो सुविधा कला के हैं जौनपुर के, उन्होंने ये संबंध में 15 तारीख को नोटिस जारी किया गया है उनके द्वारा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, ये पार्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं है, अगर एक जगह के लिए होती तो वो आम बात होती। ये सभी जिलों के सभी BRCs के लिए है जहाँ पर नवनियुक्त अध्यापक गए हैं द्वितीय चरण में, उनके मानव संपदा से जुड़े बात है। और आप लोगों को क्या क्या आपके पास होना चाहिए अवगत कराने को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत द्वितीय चरण के जो भी नवनियुक्त अध्यापक हैं उनकी मानव संपदा IT जनरेट होनी है तथा सेवा पुस्तिका भराई जाना है। ठीक है, तो ये तो भाई जहाँ का है आपका सुविधा कला का है, तो वहाँ पर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय चेतरहा में दिनांक 17 तारीख को 12 बजे उपस्थित होना है आप सभी को। तो वो लोग ये न्यूज़ समझ गए होंगे। अन्य लोगों को क्या क्या जाना है और इनको क्या क्या लेके जाना है, 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक के साथ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चरित्र पंजी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको एक बार और दौड़ना पड़ सकता है BRC पे, तो इसको अपने साथ जरूर ले लीजिएगा। मानव संपदा फॉर्म मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा आप सभी को, 15 पेज का है, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, सारा डिटेल आप भर लीजिएगा अपने से। ठीक है, फ़ोटो अपनी ले लीजिएगा रिसेंट की, और एक फाइल नियुक्ति पत्र वाली और शैक्षिक जिसमें प्रमाण पत्र हो वो ले लीजिएगा। तो ये कम से कम 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जाइए आप, जब भी आपको अपने BRC पे बुलाया जाए तो वहाँ पर जाकर ये सारी औपचारिकताएं को पूर्ण कर लीजिए, आप रजिस्टर्ड शिक्षक हो जाएंगे, ताकि आपको जो लीव लेनी है आप डायरेक्टली वो लीव ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के कि लेना है कि नहीं लेना है, प्रधानाध्यापक से पूछना है कि अब किसी से नहीं पूछना है। आप खुद रजिस्टर्ड हैं विभाग से, आप डायरेक्टली परमिशन लीजिए। CL 4 CL तक मंजूरी जो है प्रधानाध्यापक आप उनको देंगे, वो फिर वहाँ से मंजूर करेंगे, फिर आगे वो BO तक जाएगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें क्रियाकलाप होंगी, तो आपको लीव लेने में परेशानी नहीं होने वाली। अब आ जाते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर। वेतन भुगतान की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा नवनियुक्त शिक्षक परेशान है। 4 माह बाद भी प्रथम बैच के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है। शिक्षक विधायक ध्रुव त्रिपाठी ने DM को पत्र लिखा है
और शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को ज्ञापन दिया था। प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण में नवनियुक्त अध्यापकों को बीते 4 माह से वेतन निर्गत नहीं हो रहा है। विधान परिषद सदस्य शिक्षक विधायक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ध्रुव कुमार त्रिपाठी, ये आपकी सिद्धार्थनगर की न्यूज़ है, ने डीएम को पत्र लिखकर अविलंब भुगतान करने की अपेक्षा की है। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने डीएम को लिखे पत्र में अवगत कराया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में भी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 19 अक्टूबर को की जा चुकी है। लगभग 4 माह बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि उनके कार्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद भी वेतन निर्गत करने की प्रक्रिया लंबित है। विधायक ने लिखा है कि अनेक शिक्षकों पर वृद्ध माता पिता की दवाओं एवं परिवार के जीवन निर्वहन का उत्तरदायित्व भी है, और कुछ अध्यापक हैं जो दूरस्थ जनपद एवं जिले के अन्य विकास खंड में हैं, जिनके स्वयं का भोजन, आवास एवं परिवहन खर्चे के वहन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से अन्य जनपदों की तरह सहायक अध्यापकों का वेतन आदेश निर्गत करने की अपेक्षा की है। बताते चलें कि रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षक विधायक से मिलकर मांग पत्र सौंपा था इन्होंने। तो ये प्रत्येक जिले के नवनियुक्त अध्यापकों को ये बात को ध्यान में रखना होगा। हालांकि प्रथम बैच के और द्वितीय बैच के नवनियुक्त अध्यापकों के लिए अधिकतर जिले में यही किया जा रहा है कि एक साथ सबका जैसे हुआ है, जैसे द्वितीय बैच में जो लोग संशोधन वाले थे उनको भी ना रोका जाए, इस वजह से थोड़ा लेट लतीफ़ी होते हुए सबको शामिल कर लिया गया। तो ये बात निकल कर आ रही है कि दोनों बैच यानी पूरे टोटल 69,000 भर्ती के प्रथम और द्वितीय चरण के नवनियुक्त अध्यापकों का वेतन निर्गत जो कार्यक्रम है वो एक साथ कर दिया जाए, ताकि किसी को पहले मिले किसी को बाद मिले तो फिर वहाँ पर भी फिर परेशानी की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसलिए इस मोस्ट फोकस किया जा रहा है कि दोनों लोगों का निर्गत जो है वेतन एक साथ ही कर दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। अब 69,000 भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की चर्चा पर इंपॉर्टेंटली बात यही कहूँगा कि सारी चीज़ें कम्प्लीटली है, और जैसा आप सभी को पता था कि 15 तारीख तक विभाग के पास रिक्त पदों का डाटा पूरा है, पूरी तरीके से पहुँच चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बात को समझ लीजिए, रिक्त पदों का ब्यौरा पहुंचने के बाद अलग अलग तरीके से 1133 सीटें भर दी जाएं, तो पीएच की, एसटी की, इन सभी चीज़ों पर फोकस ना करने को लेकर 6700 प्लस पदों पर मैं ये बार बार बोलता आया हूँ और इसी को बोलूँगा, क्योंकि यही आपका मेन लक्ष्य है। अगर आपने इसको प्राप्त कर लिया तो आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। तो इस पर फोकस करना है। जिस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया, विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, सब तक अपना कार्यक्रम चलाते रहना है। अभी इस पर किसी ने भी मोटिवेशन होकर या मोस्ट फोकस्ड होकर इस पर बात नहीं की है। तो इस पर आप सभी को काम करना पड़ेगा। हालांकि विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन काम जो है बहुत धीरे धीरे होगा। तो इतनी उम्मीद है कि नए सत्र तक भी आपको अगर पहुंचा दिया जाए या उससे पहले तो बहुत अच्छी बात होगी, और वो होना चाहिए। तो इसको लेकर आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा, और थोड़ी सी लापरवाही अगर आप दिखाते हैं इन सभी चीज़ों में तो उसमें लेट लतीफ़ी पर आप भी उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इसको लेकर बहुत फोकस रहिए। अपनी बात को रखने के लिए, विभाग तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए आपको अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ज्ञापन कार्यक्रम चलाइए ना, कुछ और नहीं करा सकते। प्रिंट मीडिया पे इस बात को रखिए। प्रिंट मीडिया में तो अभी भी ये बात नहीं निकल कर आ रही है कि रिक्त पदों का क्या होगा। न्यूज़पेपर में आज कल पहले जो आम बातें होती थी अब वो नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि आप सभी एकजुट नहीं हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि आपने इस बात को उठाया नहीं है बार बार प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया हर बार हर चीज़ों पर फोकस करती है, तो रिक्त पदों को भरने के लिए क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? और बीच बीच में जो आपका न्यायिक प्राधिकरण में काम चलता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मुद्दे खारिज किए गए। किसके? 22,000 सीटों को ऐड करने को लेकर। तो उसको लेकर तो मैंने कई बार बोल चुका है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया है कि 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अभी वो भी कोर्ट में विचाराधीन मैटर है, तो वहाँ से तो सीटें नहीं जुड़ने वाली, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होकर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब क्या करना है, तो ज्ञापन का कार्यक्रम निर्धारित है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब एक एक सीट जब तक नहीं भर जाती तब तक तो मैं आपका साथ देने को यहाँ पर हमेशा से तत्पर रहा हूँ और मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मित्रों, मैं कई बार बोल चुका हूँ, यहाँ पर आपकी सहभागिता, आपकी एकजुटता अनिवार्य है। इसको लेकर आपको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा कि ये गुणांक है तो ये है तो वो है। ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
मेन जो बात है वो यही है। और आगे आप सभी के पास दो दो बड़ी भर्तियां हैं, जूनियर की आ चुकी है और इसके बाद प्राथमिक की आ चुकी है। जो मित्र तनिक भी कम गुणांक से रुक चुके हों उनको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उनके पास दो बड़े मौके हैं और उन दो मौक़ों को आपको भुनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस बड़ी भर्ती का। आप सभी जरूर सफल होंगे, ऐसे प्रभु से कामना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।